दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का पेपर, जिसका टाइटल है इकोनॉमिक बॉटनी, एथिनोमेडिसिन एंड फाइटो केमिस्ट्री। आपको बता दें कि ये जो पेपर हुआ था 3 मई 2024 को हुआ है और ये पेपर का जो पैटर्न था वो रिटन एग्ज़ाम था, यानी कि सब्जेक्टिव था। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखकर आप क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं आप इजीली समझ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी कि आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, ए, बी और सी। और जो सेक्शन ए होगा उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टोटल आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि सेक्शन ए जो है वो टोटल 20 नंबर का है। और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 50 वर्ड्स यानी कि 50 शब्दों में देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है सूडो सीरियल। तो सूडो सीरियल क्या होता है? तो जिन बच्चों ने इसके बारे में नहीं सुना है मैं उनको पहले बता दूं ये टॉपिक किसका है और ये सूडो सीरियल है क्या। तो यदि हम बात करें सूडो सीरियल्स की, सूडो सीरियल्स आर द ब्रॉड लीफ प्लांट, दे आर नॉन ग्रासेस, यानी कि ये एक चौड़ी पत्तियों वाला पौधा है और ये एक प्रकार का नॉन ग्रास यानी कि बिना घास वाला पौधा है जिसका यूज़ किया जाता है एज ए सीरियल्स। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सूडो सीरियल्स के रूप में यूज़ करने वाला जो प्लांट है इस समय है वो है एमरेंथ। तो यहाँ पर सूडो सीरियल्स के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया हुआ है क्योंकि ये जो टॉपिक है नया है, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब हर क्वेश्चन के पैटर्न से हटकर, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसका आंसर बता दिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बास्ट फाइबर। तो अगर आपने मेरा वीडियो फाइबर से रिलेटेड देखा होगा तो उसमें मैंने फाइबर्स के टाइप्स बताए हैं, उसी में आपको बास्ट फाइबर वाला टॉपिक मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स। आप सभी जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। जब हम बिना सॉइल के किसी प्लांट को ग्रो कराते हैं तो उस टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ NRDC, यानी कि NRDC का आपको पूरा नाम बताना है, इसका पूरा फुल फॉर्म बताना है। तो आपको बता दें कि NRDC का पूरा नाम है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है इक्लिप्टा, जिसे हम भृंगराज के नाम से जानते हैं। तो भृंगराज के बारे में आप सभी ने सुना होगा, बहुत बेस्ट एक औषधि है जो कि बालों के लिए या फिर बालों की समस्याओं से जुड़े हुए उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो इक्लिप्टा पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, एक पूरा कंप्लीट वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ CCRAS, यानी कि आपको CCRAS का पूरा नाम बताना है। तो CCRAS का पूरा नाम है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जिसे हिंदी में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है। और ये आपको बता दें कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एक गवर्नमेंट की संस्था है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है टिंचर। तो टिंचर टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और जो भी हमारे व्यूअर्स नए हैं जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे 4th सेमेस्टर बॉटनी का जो पेपर है उससे रिलेटेड आपके हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरे टॉपिक को यानी कि बॉटनी के हर एक टॉपिक को देख सकते हैं। और यदि आपको हर एक टॉपिक का PDF चाहिए तो आप हमारा ₹99 का प्लान ले सकते हैं, तो जिसमें आपको वीडियो के लिंक, हर एक टॉपिक के PDF, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर, चाहे वो MCQ हैं चाहे वो सब्जेक्टिव हैं, वो आपको मिलेंगे। तो दिए गए नीचे नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन जिंजर, यानी कि अदरक के अंदर पाया जाने वाला जो सक्रिय घटक है उसके नाम बताने हैं, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ सैपोनिन्स। तो सैपोनिन्स क्या है आपको इसके बारे में बताना है। ये टॉपिक जो है मेरे हिसाब से यूनिट 8 का है।
लास्ट क्वेश्चन है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या होते हैं, कॉपीराइट के कौन कौन से रूल्स हैं, इन पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये था पेपर का सेक्शन ए, जिसमें कि 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। बात करते हैं सेक्शन बी की। तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको 200 वर्ड्स में देने हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो यानी कि इस सेक्शन से कुल 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी कि पादप परिचय के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो ये जो टॉपिक है आपका यूनिट 1 जो है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ टिम्बर, यानी कि लकड़ी क्या है। राइट अबाउट द 3 इंडियन टिम्बर यील्डिंग प्लांट, यानी कि भारतीय इमारती लकड़ी देने वाले 3 पौधे के बारे में आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बता दूं कि पहले तो पौधे का बॉटनिकल नेम पता होना चाहिए, और वर्निकुलर नेम अगर है, कोई लोकल नेम है तो वो भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ उसकी फैमिली, उसके कैरेक्टर्स, ठीक है, क्या उसके क्वालिटी है, इन सबों का पता ज़रूर होना चाहिए। तो बॉटनिकल नेम और फैमिली ये ज़रूर याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अबाउट द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लैडियोलस, यानी कि ग्लैडियोलस के व्यावसायिक उत्पादन के बारे में लिखिए। तो ये जो ग्लैडियोलस वाला टॉपिक है ये ग्रीन हाउस कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और ग्लैडियोलस का कल्टीवेशन कैसे होता है मैंने डिटेल से इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ पेटेंट, राइट द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग पेटेंट, यानी कि पेटेंट क्या है और पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अबाउट द आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन सिस्टम, यानी कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में आपको बताना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, राइट अबाउट द मेडिसिनल एक्सपेक्ट ऑफ एगेली मार्मलोज एंड ओसिमम। तो यहाँ पर एगेली मार्मेलोज यानी कि बेल के बारे में आपको बताना है। आप सभी ने, इस समय सीज़न भी है बेल का, तो ये बेल का बॉटनिकल नेम दिया हुआ है, और साथ ही साथ ओसिमम यानी कि तुलसी, इन दोनों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको इनके फैमिली एक तो पता होना चाहिए, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अबाउट द हर्बल टी, यानी कि हर्बल चाय के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अबाउट द फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ ड्रग, यानी कि औषधियों के भौतिक मूल्यांकन के बारे में आपको बताना है। तो सेक्शन बी में कुल 8 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन ही करने थे। चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, सेक्शन सी, जिसे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके आंसर आपको मैक्सिमम 500 वर्ड्स में देने हैं, और आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, यानी कि आपको कुल 20 नंबर के आंसर देने हैं सेक्शन सी से। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट इन डिटेल अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास की चुनौतियों के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एडिबल एंड इसेंशियल ऑयल, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट 2 ऑयल यील्डिंग प्लांट, यानी कि खाद्य तेल और आवश्यक तेल, इन दोनों के बीच आपको अंतर बताना है, और 2 तेल देने वाले पौधों के बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो उनके आप बॉटनिकल नेम बताएंगे, फैमिली बताएंगे, उनका किस तरह का कल्टीवेशन है, किस तरह के सीजन में ग्रो करते हैं, आपको इस तरह से इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IPR, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का विवेचना कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, राइट द केमिकल कंपोजिशन एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंट ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स, यानी कि निम्नलिखित पौधों के रासायनिक संरचना और उसके औषधीय महत्व के बारे में लिखना है। तो सबसे पहला है एजा डिरेक्टा इंडिका, दूसरा है एडातोडा वेसिका, और तीसरा है रिसिनस कम्युनिस। तो सेक्शन जो सी है उससे 4 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें केवल आपको 2 क्वेश्चन ही करना था। तो दोस्तों ये था पेपर जो कि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का था। आई होप आपने पेपर देखा होगा, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न है।
तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।